क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं लेकिन महीने के आखिर में बटुआ खाली ही मिलता है? हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता या अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन सच तो ये है दोस्त कि ये बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जो अंदर से हार मान चुके हैं। आज मैं आपको जेन सिंसेरो की उस क्रांतिकारी सोच से रूबरू कराने वाला हूं जो कहती है कि आपका बैंक बैलेंस आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी उस पुरानी सोच का नतीजा है जिसे आप सच मानकर बैठे हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी उस बेचारी इमेज को आग लगाने के लिए और उस बैडास अवतार में आने के लिए जो दौलत को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी गरीबी का बहाना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चलिए आपकी अमीरी का रास्ता खोलते हैं। चैप्टर 1, अलाउंस। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आपके पास वो सारा पैसा होता जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? क्या आप आज भी उसी फिक्र में जागते कि अगले महीने का किराया कैसे जाएगा या कार की किस्त कैसे भरेगी? सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी मानसिक जेल में जी रहे हैं जिसकी सलाखें हमने खुद बनाई हैं, और इस जेल का नाम है हमारी अलोयंस, यानी वो इजाजत जो हम खुद को पैसा कमाने के लिए देते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन हमारे भीतर की आवाज कुछ और ही कह रही होती है। वो आवाज हमसे कहती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या फिर शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं कि लाखों करोड़ों कमा सकूं। ये जो खिंचाव है ना, एक तरफ आपकी चाहत और दूसरी तरफ आपकी पुरानी सोच, यही आपको वहीं रोक कर रखती है जहां आप आज हैं। दोस्त, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और ब्रह्मांड में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ आपके उस रिसीवर में जिसे आपने एक छोटी सी सीमा में बांध रखा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप समंदर के किनारे एक छोटा सा चम्मच लेकर खड़ीरी दिए हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं कि समंदर में पानी कम है। समंदर तो अथाह है, बस आपने खुद को सिर्फ एक चम्मच भरने की अलोयंस दी है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को अमीर होने से रोकने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो शायद हम एक अच्छे इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी में रहकर आप दुनिया की कितनी मदद कर पा रहे हैं? सच तो ये है कि जब आप खुद सक्षम होते हैं तभी आप दूसरों का हाथ थाम सकते हैं। पैसा आपको और ज्यादा वही बना देता है जो आप पहले से हैं। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और ज्यादा दयालु बनने का जरिया देगा। आपको अपनी इस पुरानी कहानी को आज यहीं खत्म करना होगा। यह सोचना बंद कीजिए कि पैसा कमाना कोई संघर्ष है। असल में पैसा कमाना उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए जितना कि सांस लेना। क्या आप कभी सांस लेते वक्त सोचते हैं कि कहीं ऑक्सीजन खत्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि हवा हर जगह मौजूद है। पैसा भी ठीक वैसा ही है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस प्रचुरता यानी अबंडेंस के साथ मिलाना होगा। अक्सर हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर अपना भविष्य तय करते हैं। हम अपना बैंक अकाउंट देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपकी आज की हकीकत आपके कल का फैसला नहीं कर सकती, बशर्ते आप अपनी सोच बदल लें। आपको खुद को यह इजाजत देनी होगी कि हां, मैं अमीर बनने का हकदार हूं। मैं बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुआ हूं। यह कोई अहंकार नहीं है, यह अपनी आत्मा के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। विचार कीजिए कि आप ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं और यह ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर आप क्यों खुद को एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं? जब आप अपनी अलोयंस यानी अपनी मानसिक सीमा को बढ़ाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। नए विचार आने लगते हैं, नए लोग मिलने लगते हैं और अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना होगा। वो इंसान जो हमेशा किल्लत की बात करता है, जो हमेशा सेल और डिस्काउंट ढूंढता है क्योंकि उसे डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, उस इंसान को पीछे छोड़ना होगा। आपको आज से, इसी वक्त से उस अमीर इंसान की तरह महसूस करना शुरू करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे पैसे उड़ाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी मानसिकता को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आएं। पैसा आपसे प्यार करना चाहता है, लेकिन क्या आप पैसे से प्यार करते हैं या आप उससे डरते हैं?
क्या आप पैसे को एक बुराई मानते हैं? याद रखिए, जिस चीज को आप बुरा मानेंगे वो आपकी जिंदगी में कभी टिक नहीं पाएगी। पैसे को अपना दोस्त मानिए, उसे एक ऐसे साधन के रूप में देखिए जो आपके सपनों को पंख देता है और आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी इच्छाओं के लिए माफी मांगना बंद कीजिए। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं, शानदार छुट्टियां मनाना चाहते हैं या अपनी पसंद की हर चीज खरीदना चाहते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपकी इच्छाएं ही वो इशारा हैं जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है कि आपके लिए क्या कुछ संभव है। जो चीज आप सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को उसे पाने की कितनी अनुमति देते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए, अपनी उस पुरानी सड़ी गली अलोयंस को फाड़कर फेंक दीजिए। अपनी नई सीमा तय कीजिए, ऐसी सीमा जिसकी कोई छत न हो। अपने आप से कहिए कि मैं तैयार हूं उस सारी दौलत को स्वीकार करने के लिए जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं उस बहाव में शामिल होने के लिए तैयार हूं जहां पैसा आसानी से और खुशी खुशी मेरी तरफ आता है। यह सफर शायद शुरू में थोड़ा अजीब लगे। आपका पुराना दिमाग आपसे कहेगा कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असलियत अलग है। उस वक्त अपनी उस पुरानी सोच को मुस्कुराकर कहिए, शुक्रिया मुझे अब तक सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन अब मैं अपनी नई कहानी खुद लिख रहा हूं। आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप उस असीम ऊर्जा का हिस्सा हैं जिसने यह पूरी कायनात बनाई है, और उस शक्ति के लिए आपको अमीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाधा सिर्फ आपकी सोच है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपनी अलोयंस को असीमित कीजिए और देखिए कैसे चमत्कार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आप काबिल हैं, आप हकदार हैं और अब आप तैयार हैं। चलिए इस नई दुनिया में कदम रखते हैं जहां पैसा आपकी सेवा में खड़ा है, न कि आप पैसे की गुलामी में। चैप्टर 2, Why You Ain't Rolling in the Cheddar Yet। दोस्त, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, चाहे वो आपके हाथ में मौजूद फोन हो, आपके बैंक में रखा पैसा हो या फिर आकाश में चमकते सितारे, ये सब कुछ ऊर्जा है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और वो परमाणु हर वक्त एक खास गति में कंपन कर रहे हैं, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं। पैसा भी इससे अलग नहीं है। पैसा भी एक ऊर्जा है और उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपकी वाइब्रेशन उस पैसे की वाइब्रेशन से मेल खाती है? अक्सर हम अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि हम उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अपना रिश्ता ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें अकेले ही करना है, सारा बोझ हमारे ही कंधों पर है। लेकिन सच तो यह है कि जब आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो चीजें जादू की तरह होने लगती हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक बहुत बड़े समंदर में नाव चला रहे हैं। आप चाहें तो लहरों के खिलाफ चप्पू चलाकर खुद को थका सकते हैं, या फिर आप पाल खोलकर उस हवा का साथ ले सकते हैं जो पहले से ही बह रही है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहती है। ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये हमेशा विस्तार करना चाहती है। ये चाहती है कि आप बढ़ें, आप समृद्ध हों और आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें। ये कभी नहीं चाहती कि आप अभाव में जिएं। तो फिर हम कमी को क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम खुद को इस स्रोत से अलग कर लेते हैं। हमारे डर, हमारी चिंताएं और हमारा अविश्वास उस पाइपलाइन में रुकावट डाल देते हैं जहां से प्रचुरता का बहाव आ रहा है। जब आप डरते हैं कि पैसा खत्म हो जाएगा, तो आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हैं कि आपको उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं है, और ब्रह्मांड आपकी उसी सोच को सच कर देता है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपको उस आध्यात्मिक इंटरनेट से जुड़ना होगा जो हर वक्त आपके लिए काम करने को तैयार है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, विश्वास। और यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह एक गहरा एहसास होना चाहिए कि जिस शक्ति ने आपको बनाया है वही आपकी हर जरूरत को पूरा करने का इंतजाम भी कर चुकी है। जब आप अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और खुशी पर ले आते हैं, तो आप उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाते हैं जहां पैसा, अवसर और खुशियां अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती हैं। जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत खुश होते हैं और अपने काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, तो चीजें कितनी आसानी से होने लगती हैं। अचानक कहीं से कोई पुराना दोस्त मिल जाता है जो आपको एक अच्छा आइडिया दे देता है, या अचानक कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तब होता है जब आप उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के बहाव में होते हैं।
पैसा कमाना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल और आत्मा का खेल भी है। आप इस ब्रह्मांड के एक चहेते बच्चे की तरह हैं। क्या एक पिता कभी चाहेगा कि उसका बच्चा भूखा रहे या तंगहाली में जिए? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ये कायनात आपको वो सब कुछ देना चाहती है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना हाथ फैलाना होगा और उस पर यकीन करना होगा। अपनी उन छोटी सोच वाली सीमाओं को तोड़ दीजिए। ये मत पूछिए कि कैसे होगा, बस ये तय कीजिए कि मुझे इसे पाना है और फिर उस शक्ति को अपना काम करने दीजिए। वह रास्ता जो आपको आज दिखाई नहीं दे रहा, वह कल आपके सामने बिल्कुल साफ होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पैसा कमाने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा आध्यात्मिक अनुभवों में से एक हो सकती है, क्योंकि यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने डरों पर विजय पानी है, कैसे अपने आप पर भरोसा करना है और कैसे उस अदृश्य शक्ति के साथ मिलकर सृजन करना है। जब आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसा मांगते हैं, तो आप दरअसल ब्रह्मांड के संसाधनों का उपयोग करके अपनी आत्मा को और अधिक विस्तार दे रहे होते हैं। आज से अपनी प्रार्थनाओं को बदल दीजिए। यह मत कहिए कि हे भगवान, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि मैं गुजारा कर सकूं। इसकी जगह कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं उस असीम दौलत को संभालने के लिए जो तू मेरे जरिए इस दुनिया में लाना चाहता है। मुझे अपना जरिया बना। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है और आपकी भावना शुद्ध होती है, तो वो महान शक्ति अपनी पूरी ताकत आपके पीछे लगा देती है। आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके पीछे वो ताकत खड़ी है जिसने पूरी आकाश गंगाओं को रचा है। तो फिर आप एक मामूली बैंक बैलेंस या उधार के चक्कर में क्यों परेशान हैं? अपनी गर्दन ऊंची कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अभी इसी वक्त आपके भीतर बह रही है। वह आपको नए विचार दे रही है, वह आपको साहस दे रही है। बस उस पर शक करना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका विश्वास आपकी शंकाओं से बड़ा हो जाएगा, उस दिन से आपकी अमीरी का सफर रुक नहीं पाएगा। चैप्टर 3, शो मी द मनी। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसलिए नहीं कि उनके पास हुनर की कमी है या किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी तय ही नहीं किया कि उन्हें अमीर बनना है। चाहना और तय करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चाहने का मतलब है काश ऐसा हो जाए, लेकिन तय करने का मतलब है चाहे जो हो जाए मैं इसे हासिल करके रहूंगा। जब आप तय करते हैं तो आप पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आप अपनी पूरी ऊर्जा उस एक लक्ष्य पर लगा देते हैं। क्या आप आज इसी वक्त यह फैसला करने की हिम्मत रखते हैं कि आप अमीर बनेंगे? बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी बहाने के, पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारने का पहला कदम है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो शायद आप कहें बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा कोई आंकड़ा नहीं है। ब्रह्मांड को साफ और सीधे निर्देश पसंद है। आपको अपनी एक कीमत तय करनी होगी। आपको यह जानना होगा कि आपकी उस आलीशान जिंदगी का प्राइस टैग क्या है जिसे आप जीना चाहते हैं। क्या वो 1 लाख महीना है, 10 लाख है या 1 करोड़? जब तक आप एक निश्चित आंकड़े तक नहीं पहुंचते, तब तक आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अपनी डायरी उठाइए और लिखिए कि आपको असल में अपनी जरूरतों, अपने सपनों और अपनी खुशी के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अक्सर जब हम बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है, लेकिन यह पैसा आएगा कहां से? और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। आपका काम यह सोचना नहीं है कि पैसा कैसे आएगा। आपका काम सिर्फ यह तय करना है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। अगर आपको पता है कि आपको अपना घर बचाना है या अपने बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा देनी है, तो आप रास्ता खोज ही लेते हैं। वह जुनून, वो आग आपके भीतर से आती है। पैसा सिर्फ एक जरिया है उस आग को हकीकत में बदलने का। पैसा मांगते वक्त हम अक्सर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम लालची लग रहे हैं, लेकिन याद रखिए, पैसा आपकी योग्यता का पैमाना नहीं है, बल्कि आपके द्वारा दी गई वैल्यू का इनाम है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसका मतलब है कि आप दुनिया को उतनी ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक अच्छे टीचर हैं या एक शानदार बिजनेसमैन हैं, तो ज्यादा पैसा कमाकर आप अपने हुनर को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गरीबी में रहकर आप किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन अमीर बनकर आप हजारों जिंदगियां बदल सकते हैं। तो फिर अमीर होने की इच्छा से शर्माना कैसा? आज से अपने शब्दों को बदलिए। यह कहना बंद कीजिए
कि मैं ये नहीं खरीद सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये शब्द आपकी गरीबी को और गहरा करते हैं। इसकी जगह कहिए, मैं इसे अभी अपनी प्राथमिकता नहीं बना रहा हूं, या मैं इसे खरीदने के रास्ते तलाश रहा हूं। अपने दिमाग को अभाव की जगह संभावनाओं के लिए ट्रेन कीजिए। जब आप अपनी सोच को बजट से हटाकर प्रचुरता पर ले आते हैं, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। आप एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी है, वो है पैसे का सम्मान करना। आप जिस चीज का तिरस्कार करेंगे, वो आपसे दूर भागेगी। अपने बटुए को व्यवस्थित रखिए, अपने खर्चों का हिसाब रखिए, और जब भी आप किसी को पैसे दें या कहीं से पैसे आएं, तो मन में एक कृतज्ञता का भाव रखिए। पैसे को प्यार से संभालिए। यह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, यह आपकी मेहनत का स्वरूप है। जब आप पैसे के प्रति अपना नजरिया सम्मानजनक रखते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दोस्त, अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक साइंस है और एक आर्ट भी। साइंस इसलिए क्योंकि इसके कुछ निश्चित नियम हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि इसे आपको अपने तरीके से जीना है। आपको उस इंसान की तरह सोचना शुरू करना होगा जो पहले से ही सफल है। वो इंसान सुबह कैसे उठता है, वो मुश्किलों का सामना कैसे करता है, वो निवेश कैसे करता है। अपनी मानसिकता को उस लेवल पर ले जाइए जहां पैसा कमाना आपके लिए एक खेल बन जाए, न कि कोई बोझ। हो सकता है आज आपके बैंक अकाउंट में 0 हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में करोड़ों का विजन है और आपके दिल में उसे पाने का जुनून, तो वो 0 बहुत जल्द बढ़ जाएंगे। अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कीजिए। आप उस हर ऐशो आराम के हकदार हैं जो यह दुनिया आपको दे सकती है। खुद से कहिए, मैं पैसा कमाने के लिए ही बना हूं। मैं दौलत का एक चुंबकीय केंद्र हूं और पैसा मेरी तरफ हर दिशा से आ रहा है। यह अहंकार नहीं है, यह आपकी नई हकीकत है। तो चलिए, अपने उन सपनों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपने महंगा कहकर दबा दिया था। उन जगहों के नाम लिखिए जहां आप घूमना चाहते हैं। उस घर का नक्शा सोचिए जिसमें आप रहना चाहते हैं, और फिर उन सब के सामने उनकी कीमत लिखिए। डरो मत, बस लिखो। जब आप अपनी इच्छाओं को कागज पर उतार देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं कि आप अब खेल में शामिल हो चुके हैं। अब आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप खिलाड़ी हैं। और इस खेल का नियम सीधा है, जो हार नहीं मानता वही जीतता है। अपनी बैड आस पर्सनैलिटी को बाहर आने दीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि जब आप कुछ ठान लेते हैं, तो उसे पूरा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पैसा आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसे पाने के लिए कदम बढ़ाने को तैयार हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय की ओर बढ़ूं, जहां हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पैसे के प्रति अपने डर को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए। चैप्टर 4, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बस्टिंग योरसेल्फ। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा है कि मैं ये काम कल से शुरू करूंगा, या अभी सही वक्त नहीं है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बेधियां हैं जो आपने खुद अपने पैरों में डाली हैं। बस्टिंग योरसेल्फ का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है होश में आना। आपको अपने हर विचार और हर शब्द पर एक जासूस की तरह नजर रखनी होगी। जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि यह मेरे लिए बहुत महंगा है या मैं इतना काबिल नहीं हूं, तो फौरन रुकिए। अपने आप से पूछिए कि क्या यह सच है या यह बस आपके अंदर बैठा वो डरा हुआ बच्चा है जो बदलाव से घबरा रहा है। हम अक्सर अपनी ही तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर बनकर खड्डे हो जाते हैं, और कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अपने शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी हकीकत बुन रहे हैं। अगर आप लगातार ये कहते रहते हैं कि पैसे की बड़ी तंगी है या काम बहुत मंदा चल रहा है, तो आप ब्रह्मांड को वही हकीकत बार बार दोहराने का ऑर्डर दे रहे हैं। खुद को बस्ट करने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि आप अपनी भाषा को बदलें। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं ये करूंगा कहना शुरू कीजिए। कोशिश शब्द में पहले से ही हार की गुंजाइश छिपी होती है, लेकिन करना एक फैसला है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कुछ करना है, तो आपके दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो अब तक सोए हुए थे। आपको उन बहानों की लिस्ट बनानी होगी जो आप अक्सर दूसरों को और खुद को देते हैं। क्या आप सच में व्यस्त हैं, या आप उन कामों से भाग रहे हैं जो आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकते हैं? अक्सर हम उन कामों को टालते हैं जिनसे हमें डर लगता है, जैसे किसी बड़े क्लाइंट को कॉल करना
या किसी नए बिजनेस में पैसा लगाना, और हम इसे सावधानी का नाम दे देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये डर ही वो संकेत है जो बता रहा है कि आपकी तरक्की वहीं छिपी है। जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डर लगे, समझ लीजिए कि वही वो दरवाजा है जिसे खोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद को चुनौती दीजिए। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को टाल रहे हैं, तो खुद को टोकिए। अपने आप से कहिए कि मैं देख रहा हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम डर रहे हो और ये ठीक है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता। आपको अपनी उन आदतों को बदलना होगा जो आपको छोटा बनाए रखती हैं। क्या आप घंटों सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास साइड बिजनेस शुरू करने का समय नहीं है? क्या आप फालतू की चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास निवेश करने के लिए पूंजी नहीं है? ये सब वो बकवास है जो हम खुद को सुनाते हैं। आज से अपनी हर हरकत के लिए खुद को जवाबदेह बनाइए। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मानिए कि आप अपनी अमीरी को खुद अपने हाथों से पीछे धकेल रहे हैं। एक बहुत ही भावुक लेकिन कड़ी डे व सच ये है कि हम अपनी पुरानी पहचान से बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो पहचान दुखों और तंगी से भरी हो। हमें उस बेचारे इंसान की इमेज में एक अजीब सा सुकून मिलता है जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं। लेकिन दोस्त, ये बेचारापन आपको कभी उस प्राइवेट जेट या उस आलीशान बंगले तक नहीं ले जाएगा। आपको अपनी इस पुरानी खाल को उतार कर फेंकना होगा। आपको वो इंसान बनना होगा जो एक्शन लेता है, जो जोखिम उठाता है और जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखता है। जब आप खुद को बस्ट करना शुरू करते हैं, तो शुरू में ये थोड़ा तकलीफ देह हो सकता है। आपको बुरा महसूस हो सकता है कि आप अब तक कितनी गलतियां कर रहे थे, लेकिन ये दर्द ही आपकी ग्रोथ की निशानी है। इसे एक खेल की तरह लीजिए। हर दिन जब आप सुबह उठें, तो खुद को एक विनर की तरह देखें। अगर दिन भर में कभी भी आप पुरानी आदतों की तरफ लौटें, तो बिना खुद को कोसे बस वापस ट्रैक पर आ जाइए। अपनी उन छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए जहां आपने अपने डर को हराया, जहां आपने बहाना बनाने के बजाय काम को पूरा किया। याद रखिए, अमीरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आकर आपको मिल जाएगी। ये आपके भीतर से पैदा होती है। ये उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर पल लेते हैं। आप यहां एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। आपके भीतर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है। बस उस आग पर आपने बहानों की जो राख डाल रखी है, उसे झाड़ने की जरूरत है। अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखिए और खुद को हर उस मोड़ पर टोकिए जहां आप हार मानने की सोचें। आप एक बैड आस हैं, और एक बैड आस कभी अपनी ही कहानियों का शिकार नहीं बनता। वो अपनी कहानी खुद लिखता है। तो उठिए, अपनी उन बेतुकी दलीलों को खामोश कीजिए और उस रफ्तार से दौड़िए कि आपका पुराना वर्जन आपको पकड़ दिख ही ना पाए। आज का दिन आपका है, ये मौका आपका है, और ये पूरी कायनात आपके उस नए अवतार का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है, जो अब बहानों की भिड़ में नहीं बल्कि कामयाबी के शिखर पर चमकने वाला है। चैप्टर 5, द हॉलरिंग ऑफ योर हार्ट। सोचिए, अगर एक बीज के अंदर पेड़ बनने की चाहत ना हो, तो क्या वो कभी मिट्टी को चीरकर बाहर आ पाएगा? आपकी इच्छाएं भी उसी बीज की तरह हैं। जब आपका दिल किसी बद्धी चीज के लिए धड़कता है, तो वो आपको बता रहा होता है कि आपके अंदर उसे सच करने की ताकत मौजूद है। हम अक्सर अपने दिमाग की तर्क वितर्क वाली बातों में फंस जाते हैं। दिमाग कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दिल कभी तर्क नहीं करता, वो बस महसूस करता है। वो उस भविष्य को देख सकता है जिसे आपकी आंखें अभी नहीं देख पा रही हैं। आपके दिल की ये पुकार ही वो ईंधन है जो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम अपनी पसंद का काम करेंगे तो शायद हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत उबाऊ हो या जिसमें हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब आप उस काम को करते हैं जिसे आपका दिल चाहता है, तो आप एक अलग ही एनर्जी में होते हैं। आपकी वो खुशी, वो जुनून लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और पैसा उसी ऊर्जा का एक उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट बनकर आपके पास आता है। आप यहाँ किसी और की लिखी हुई कहानी जीने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी खुद की महागाथा लिखने आए हैं। और उस गाथा की शुरुआत आपके दिल की बात सुनने से ही होती है।
जरा रुकिए और आज खुद से एक बहुत ही निजी सवाल पूछिए। अगर असफलता का कोई डर ना होता और पैसों की कोई चिंता ना होती तो आप आज क्या कर रहे होते? वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप वक्त को भूल जाते हैं? वही आपके दिल की पुकार है। हम अक्सर आई शुड यानी मुझे ये करना चाहिए के जाल में फंसे रहते हैं। मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इस नौकरी में रहना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षित है। लेकिन शुड आपको कभी अमीर और खुश नहीं बना सकता। आपको शुड से निकलकर आई वॉन्ट यानी मैं ये चाहता हूं पर आना होगा। अपनी चाहत को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हो सकता है कि आपके दिल की पुकार आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाए जो बहुत अजीब लगे या जहां आपके आसपास के लोग आपका साथ ना दें। उस वक्त घबराइए मत। याद रखिए, वो सपना आपके दिल में डाला गया है, उनके नहीं, इसलिए वो उसे नहीं समझ पाएंगे। आपको खुद पर और उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर भरोसा करना होगा जिसने आपके भीतर ये आग जलाई है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं, और जब आप उस लय में होते हैं तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं और जिन चीजों को आप मुश्किल समझ रहे थे वो आसान होने लगती हैं। अपने दिल की इस आवाज को हॉलरिंग यानी चीख इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप इसे कितना भी दबा लें, ये किसी न किसी मौके पर एक कसक बनकर वापस आएगी। तो क्यों ना इसे आज ही अपना लिया जाए। अपनी उन दबी हुई ख्वाहिशों को बाहर निकालिए। क्या आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप अपनी कला से लाखों लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं? जो भी है उसे पूरे दिल से अपनाइए। ये मत सोचिए कि आप इसके काबिल हैं या नहीं। अगर आपके दिल में ये इच्छा आई है तो इसका मतलब है कि काबिलियत आप में पहले से ही है, बस उसे तराशने की जरूरत है। अमीर बनने का असली रहस्य यही है कि आप उस काम में इतने माहिर हो जाएं जो आपको खुशी देता है। और माहिर आप तभी बन सकते हैं जब आपका दिल उस काम में लगा हो। बिना जुनून के की गई मेहनत सिर्फ थकान लाती है, लेकिन जुनून के साथ किया गया संघर्ष भी एक उत्सव बन जाता है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों से हटाइए जो आपको कमजोर महसूस कराती हैं और उसे वहां लगाइए जहां आपका दिल नाचने लगता है। पैसा एक ऐसी शक्ति है जो आपकी खुशी को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो खुद को ये इजाजत दीजिए कि आप वो सब कुछ पा सकें जो आपका दिल मांग रहा है। दोस्त, ये जिंदगी बहुत छोटी है और इसे दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान कर देना सबसे बड़ी त्रासदी है। आज इस ऑडियो को सुनते हुए अपने सीने पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस धड़कन को। वो धड़कन आपसे कुछ कह रही है। वो कह रही है कि अब जागने का वक्त आ गया है। अब खुद को छोटा समझने का सिलसिला खत्म करने का वक्त आ गया है। अपने दिल की उस चीख को सुनिए, उसे अपना साथी बनाइए और निकल पड़िए उस सफर पर जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत तय है। दुनिया को आपकी उस चमक की जरूरत है जो तब निकलती है जब एक इंसान अपने दिल की पुकार पर चलना शुरू करता है। डरो मत, कदम बढ़ाओ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपकी पीठ थपथपाने के लिए तैयार खड़ा है। चैप्टर 6, योर मेंटल मनी मेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहली तस्वीर क्या आती है? क्या वो तस्वीर बिलों की है, खाली बैंक अकाउंट की है, या फिर उस असीमित संभावना की है जहां आप अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकते हैं? आपका मेंटल मनी मेकर वही हकीकत आपके सामने लाकर रख देगा जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभाव के मोड़ पर सेट होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर ही खराब है तो आप कितनी भी तेज हार्डवेयर लगा लें, नतीजे हमेशा गलत ही आएंगे। इसलिए अब हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को फिर से लिखना होगा। इसका सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है मंत्रों का इस्तेमाल। शायद आपको सुनने में यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे शब्द हमारे संसार की रचना करते हैं। जब आप बार बार कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है या मैं दौलत का एक चुंबकीय केंद्र हूं, तो आप अपने न्यूरॉन्स को फिर से ट्रेन कर रहे होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो कमांड्स हैं जो आप अपने मेंटल मनी मेकर को दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये मंत्र तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें सिर्फ होठों से कहेंगे। आपको उन्हें अपने रोम रोम में महसूस करना होगा। जब आप कहें कि मैं अमीर हूं, तो आपके अंदर वो जोश, वो आत्मविश्वास और वो सुकून होना चाहिए जो एक अमीर इंसान को महसूस होता है।
अक्सर हमारा दिमाग हमें पुराने रास्तों पर ले जाने की कोशिश करता है। वो कहेगा, अरे ये सब कहने से क्या होगा, हकीकत तो देखो। उस वक्त आपको अपने दिमाग का मालिक बनना होगा, न कि उसका गुलाम। आपको अपने दिमाग को मजबूर करना होगा कि वो उन संभावनाओं को देखे जो अभी तक छिपी हुई हैं। इसे विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कहते हैं। रोज कुछ वक्त निकालिए और अपनी आंखों को बंद करके उस जिंदगी को जी लीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अपनी उस नई कार की स्टीयरिंग को महसूस कीजिए, अपने उस आलीशान दफ्तर की खुशबू को महसूस कीजिए, अपने बैंक बैलेंस के बढ़ते हुए अंकों को देखिए। आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप इसे बार बार एक ही तस्वीर दिखाएंगे तो ये उसे सच करने के रास्ते अपने आप तलाशने लगेगा। एक बहुत ही व्यावहारिक बात जो आपको समझनी होगी, पैसा बहादुरी को पसंद करता है। आपका मेंटल मनी मेकर तभी सक्रिय होता है जब आप कुछ बड़ा करने का साहस दिखाते हैं। अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हैं, तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। आपको अपने आराम के दायरे यानी कंफर्ट जोन को लात मारनी होगी। जब भी आप किसी नई और बड़ी चीज की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग डर पैदा करता है। उस डर को अपना दुश्मन मत मानिए, उसे एक संकेत मानिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। डर का मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको उस बड़ी दौलत तक ले जाएगा। दोस्त, पैसा कमाना एक माइंडसेट है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितनी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाएं, वो दोबारा अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मेंटल मनी मेकर है जो अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। उन्हें पता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है और उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। आपको भी वही अटूट विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। यह मत पूछिए कि पैसे कैसे आएंगे, बल्कि यह कहिए कि पैसे आ रहे हैं और मैं उन्हें संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अपनी योग्यता पर शक करना बंद कीजिए। क्या आपको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको यहां सिर्फ संघर्ष करने के लिए भेजा है? बिल्कुल नहीं। आप यहां एक विजेता बनने के लिए आए हैं। अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान दीजिए। क्या आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोते हैं? अगर ऐसा है तो आप अनजाने में ही अपने मेंटल मनी मेकर को गरीबी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचना होगा, उनके जैसा नजरिया अपनाना होगा। ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए और ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें। आपकी संगति आपकी सोच को तय करती है और आपकी सोच आपकी दौलत को। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आप किसी चीज को देखें जो आपको बहुत पसंद आए, तो ये मत कहिए कि ये मेरे बस की बात नहीं। इसकी जगह कहिए, ये चीज मेरे लिए बनी है और मैं बहुत जल्द इसे अपना बना लूंगी / लूंगा। अपनी ऊर्जा को मैं नहीं कर सकता से हटाकर मैं कैसे कर सकता हूं पर ले आइए। जैसे ही आप कैसे पूछते हैं, आपका मेंटल मनी मेकर जवाब ढूंढने के काम पर लग जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। बस इसे सही सवाल पूछने की जरूरत है। याद रखिए, आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहां सब कुछ ऊर्जा है, पैसा भी ऊर्जा है और आपकी सोच उस ऊर्जा को दिशा देने वाला रिमोट कंट्रोल है। अपने रिमोट को अमीरी के चैनल पर सेट कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी का नाटक बदल जाता है। यह कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। यह हर रोज अपनी सोच को बेहतर बनाने की एक साधना है। आपको हर पल सचेत रहना होगा कि आप अपने दिमाग में किस तरह के बीज बो रहे हैं। आज का दिन एक नई शुरुआत है। अपनी उन मानसिक बेड़ियों को काट दीजिए जो आपको बरसों से रोके हुए थी। अपने भीतर के उस बैड आस को बाहर निकालिए जो बड़ी दौलत का दावा करने से नहीं डरता। आप काबिल हैं, आप सशक्त हैं और आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक शानदार और समृद्ध जीवन देने के लिए काफी है। बस अपने दिमाग को अपना सबसे वफादार सिपाही बना लीजिए और फिर देखिए कि कैसे पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होती है। पैसा आपका इंतजार कर रहा है, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए अपने मेंटल मनी मेकर को ऑन कीजिए और अपनी नई हकीकत की रचना शुरू कीजिए। चैप्टर 7, फेथ एंड ग्रेटिट्यूडनल गोल्ड। श्रद्धा यानी फेथ का मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और सोचें कि कोई चमत्कार होगा। श्रद्धा का मतलब है एक ऐसा अटूट विश्वास कि जिस चीज की आप चाहत रखते हैं वह पहले से ही वजूद में है और आपकी तरफ आ रही है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं
तो क्या आप बार बार किचन में जाकर देखते हैं कि शेफ खाना बना रहा है या नहीं? नहीं ना। आप इत्मीनान से बैठते हैं क्योंकि आपको श्रद्धा है कि आपने ऑर्डर दिया है तो खाना टेबल पर जरूर आएगा। ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मांड को अपनी अमीरी का ऑर्डर देते हैं तो आपको उस इंतजार के दौरान उसी भरोसे के साथ जीना होगा। अक्सर हम डर और चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर और श्रद्धा में एक समानता है? दोनों ही आपसे एक ऐसी चीज पर यकीन करने को कहते हैं जो अभी तक हुई नहीं है। डर आपसे कहता है कि बुरा होगा और श्रद्धा आपसे कहती है कि सब कुछ बेहतरीन होगा। अब चुनाव आपका है कि आप अपनी ऊर्जा किस तरफ लगाना चाहते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप दरअसल कमी पर अपनी श्रद्धा दिखा रहे होते हैं और ब्रह्मांड आपकी उसी कमी को और बड़ा कर देता है। इसलिए आज से अपनी इस ऊर्जा को मोड़िए, उस भविष्य पर यकीन कीजिए जिसे आप बनाना चाहते हैं, भले ही आज आपकी हकीकत वैसी ना हो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता कहते हैं। यह सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक प्रचुरता को आपकी ओर खींचता है। जब आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास आज हैं, चाहे वो आपके सर पर छत हो, आपके हाथ में ये फोन हो या वो 2 वक्त का खाना हो, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे होते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं और अधिक पाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस अध्याय का असली राज्य है कृतज्ञता का सोना। इसका मतलब है उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना जो अभी तक आपके पास आई नहीं है, लेकिन आप उन्हें पाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने उस बड़े चेक को हाथ में लिए हुए हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। उस एहसास को महसूस कीजिए और अभी इसी वक्त कहिए शुक्रिया। जब आप होने वाली कामयाबी के लिए पहले ही शुक्रगुजार हो जाते हैं तो आप समय के चक्र को मोड़ देते हैं। आप उस अमीर इंसान की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। कृतज्ञता आपके दिमाग के उस हिस्से को खोल देती है जहां नए आइडियाज और अवसर छिपे होते हैं। एक चिड़चिड़ा और शिकायत करने वाला दिमाग कभी भी अवसर को नहीं देख पाता, लेकिन एक कृतज्ञ मन हमेशा संभावनाओं से भरा रहता है। इसे थोड़ा व्यावहारिक बनाते हैं। क्या आप अपने बिल भरते वक्त दुखी होते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा आपके हाथ से जा रहा है? अगली बार जब आप बिजली का बिल भरें या किराए का चेक दें तो उसे नफरत से नहीं बल्कि प्यार और कृतज्ञता से दें। शुक्र मनाएं कि आपके पास वो सेवा इस्तेमाल करने के पैसे हैं। शुक्र मनाएं कि आपके पास वो संसाधन थे। जब आप पैसे को खुशी खुशी विदा करते हैं तो आप उसके वापस आने के रास्ते खोल देते हैं। पैसा एक मेहमान की तरह है, वह उसी घर में दोबारा आना चाहता है जहां उसका सम्मान हुआ हो और जहां उसे खुशी मिली हो। मेरे दोस्त, श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास या तो है या नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आपको हर रोज कसरत करके मजबूत बनाना होगा। जब बैंक अकाउंट कम हो तब भी ये कहना कि मैं सुरक्षित हूं और दौलत मेरी तरफ आ रही है, असली बहादुरी है। और यही वो मोड़ है जहां एक साधारण इंसान और एक बेडास के बीच का फर्क साफ हो जाता है। आपको अपनी आंखों से दिखने वाली हकीकत से ज्यादा अपनी उस भीतरी आवाज पर भरोसा करना होगा जो आपसे कहती है कि आप महानता के लिए बने हैं। कृतज्ञता आपके जीवन में एक ऐसी शांति लाती है जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। जब आप हर चीज में सोना ढूंढना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी दुनिया सुनहरी होने लगती है। मुश्किल घड़ी में भी खुद से पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, या मैं इस स्थिति में किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूं। जैसे ही आप अपना ध्यान अभाव से हटाकर प्रचुरता पर लाते हैं, आपके जीवन की केमिस्ट्री बदलने लगती है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपके चेहरे पर चमक आती है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और याद रखिए, पैसा भी लोगों के जरिए ही आता है। तो आज से अपनी शिकायतों की लिस्ट को फाड़ दीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती शुरू कीजिए। हर सुबह उठते ही 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और फिर 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, ऐसे जैसे कि वो आपको मिल चुकी हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपकी नई हकीकत की नींव है। आप इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर नागरिक हैं। बस आपको अपनी नागरिकता का दावा करना बाकी है। अपनी श्रद्धा को अपनी ढाल बनाइए और कृतज्ञता को अपनी तलवार, और फिर देखिए कैसे आप गरीबी के हर किले को फतह करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप यहां सिर्फ बचने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां फलने फूलने के लिए आए हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो एक शानदार जीवन जीने के लिए चाहिए। बस उस अदृश्य शक्ति पर थोड़ा सा और यकीन कीजिए। अपनी मेहनत जारी रखिए,
लेकिन उस मेहनत में चिंता का जहर मत मिलाइए, उसे श्रद्धा के अमृत से भर दीजिए। जब आप पूरी गहराई से यह मान लेते हैं कि जीत मेरी ही होगी, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने पर मजबूर हो जाती है। आप काबिल हैं, आप सशक्त हैं, और अब आप उस ग्रेटिट्यूड गोल्ड को बटोरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस ऑडियो बुक के अगले भाग पर काम करूं, जहां हम उन व्यावहारिक एक्शन के बारे में बात करेंगे जो आपके इन विश्वासों को हकीकत में बदल देंगे? चैप्टर 8, डिसाइसिव एक्शन, द चॉइस ऑफ चैंपियंस। अक्सर हम कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जब सच में कुछ करने की बारी आती है तो हम इंतजार करने लगते हैं। हम इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही बजट का, या किसी ऐसे संकेत का जो हमें बताए कि अब रास्ता साफ है। लेकिन सच तो यह है कि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। निर्णायक कार्रवाई का मतलब है अधूरे संसाधनों और थोड़े से डर के बावजूद आगे बढ़ जाना। चैंपियन वही बनते हैं जो अनिश्चितता के बीच भी फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप तब तक रुके रहे जब तक आपके मन के सारे डर खत्म नहीं हो जाते, तो यकीन मानिए आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए, आपने कितनी बार किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हम खुद को दिलासा देते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं या हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जेन सिंसेरो कहती हैं कि बहुत ज्यादा प्लानिंग अक्सर डर का ही एक दूसरा रूप होती है। जब आप किसी काम को करने का पक्का फैसला कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड को एक बहुत कड़ा संदेश जाता है कि आप मजाक नहीं कर रहे हैं। आपके उस एक फैसले में एक ऐसी ताकत होती है जो आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं था। फैसला लेने का मतलब है पीछे हटने के सारे पुल जला देना। जब आपके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं बचता, तभी आपकी असली काबिलियत बाहर आती है। इसे थोड़ा व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं। क्या आप अपनी तरक्की के लिए पैसा खर्च करने से डरते हैं? अक्सर लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो खुद पर या अपने बिजनेस पर निवेश करने से घबराते हैं। वो सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन नियम यह है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तभी पैसा आता है। जब आप अपनी जेब से वो पैसा निकालते हैं जो आपने बड़ी मुश्किल से बचाया था, तो आप अपनी श्रद्धा और अपने इरादे का सबूत दे रहे होते हैं। वो पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप बीज को तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे मिट्टी में डालना होगा, उसे जोखिम में डालना होगा। निर्णायक कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है अपनी सुख सुविधाओं के दायरे से बाहर निकलकर वो जोखिम उठाना जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। दोस्त, आपकी आज की स्थिति आपके पुराने फैसलों का नतीजा है। अगर आप अपनी कल की स्थिति बदलना चाहते हैं, तो आज आपको एक नया और बड़ा फैसला लेना होगा। वही पुराने ढर्रे पर चलकर आप किसी नई मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चैंपियन लोग कभी भी देखते हैं क्या होता है वाली मानसिकता के साथ नहीं जीते। वो कहते हैं, मैं इसे सच करूंगा चाहे जो हो जाए। और जब आप इस तरह की जिद पाल लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। आपकी चाल में एक आत्मविश्वास आ जाता है, आपकी बातों में वजन आ जाता है, और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का रास्ता छोड़ती है जो जानता है कि उसे कहां जाना है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम काम क्यों टालते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी असफलता क्या है? कुछ न करना। अगर आप कुछ करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो कम से कम आपके पास एक अनुभव होता है, एक सीख होती है। लेकिन अगर आप कुछ करते ही नहीं हैं, तो आप वहीं खड़े रह जाते हैं जहां आप कल थे। निर्णायक कार्रवाई आपको गति देती है, और गति से ही चमत्कार पैदा होते हैं। जब आप हिलना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास की चीजें भी हिलने लगती हैं। नए अवसर, नए लोग और नए रास्ते तभी दिखते हैं जब आप अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं। अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि आज आप थका हुआ महसूस कर रहे हों, या आपको लग रहा हो कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। लेकिन एक बैडास अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, वो अपने अनुशासन का पालन करता है। अगर आपने तय किया है कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है या आपको ये कॉल करनी है, तो उसे कीजिए, चाहे आपका मन जो भी कहे। सफलता भावनाओं से नहीं, प्रतिबद्धता से आती है। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे आप उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको लगने लगता है
कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज खुद से पूछिए कि वो कौन सा एक काम है जिसे आप पिछले कई हफ्तों या महीनों से टाल रहे हैं। वो कौन सा फैसला है जिसे लेने से आपका दिल घबरा रहा है। वही वो काम है जो आपकी सफलता की चाबी है। उसे अभी कीजिए, बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा। बस उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाना काफी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं, और खुद की मदद करने का सबसे पहला तरीका है एक्शन लेना। अमीर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, ये वो चीज है जिसे आप बनाते हैं, और इसे बनाने का औजार है आपके फैसले। आज का ये पल दोबारा लौटकर नहीं आएगा। क्या आप इसे भी सोचने में गुजार देंगे, या आप आज अपनी हकीकत को बदलने की कसम खाएंगे? अपनी आंखों में वो चमक लाइए, अपने सीने में वो जुनून भरिए और खुद से कहिए कि अब बहुत हो गया इंतजार। अब वक्त है अपने सपनों पर मुहर लगाने का। आप एक विजेता हैं, आप एक चैंपियन हैं, और एक चैंपियन कभी रुकता नहीं है। उठिए, कदम बढ़ाइए और अपनी उस बादशाहत का दावा कीजिए जो आपका इंतजार कर रही है। आपकी निर्णायक कार्रवाई ही आपकी तकदीर का नया पन्ना लिखेगी। क्या आप तैयार हैं उस पन्ने को लिखने के लिए? चैप्टर 9, मूविंग ऑन अप। तरक्की करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे आ जाएं। इसका असली मतलब है अपने जीवन के हर हिस्से को अपग्रेड करना। जरा सोचिए, आप एक ऐसी गाड़ी में बैठकर हिमालय की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते जो शहर की सड़कों के लिए बनी हो। ठीक वैसे ही आप उस पुरानी सोच और उन पुराने तौर तरीकों के साथ करोड़ों की दौलत नहीं संभाल सकते जो आपने तंगी के दिनों में पाले थे। आपको अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा। आपको उन जगहों पर जाना होगा जहां अमीर लोग जाते हैं। आपको वो भाषा सीखनी होगी जो कामयाब लोग बोलते हैं, और सबसे जरूरी, आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आप इस नई ऊंचाई के पूरी तरह हकदार हैं। अक्सर जब हम मूविंग ऑन ऐप की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कामयाब हो गए तो शायद हमारे पुराने दोस्त हमसे दूर हो जाएंगे, या हमारा परिवार हमें बदल गया समझेगा। दोस्त, ये एक बहुत ही कड़ी डेरिडेवा लेकिन जरूरी सच है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, और ये ठीक है। सबको साथ लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पहली जिम्मेदारी अपनी उस बेहतरीन वर्जन को सच करने की है जो आपके अंदर छटपटा रहा है। जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आप उन लोगों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं जो अभी तक नीचे फंसे हुए हैं। आपकी कामयाबी दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाती है। इसे थोड़ा व्यावहारिक बनाते हैं। खुद को अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही जाकर अपनी सारी जमा पूंजी उड़ा दें। इसका मतलब है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना। अगर आप किसी बहुत महंगे कैफे में जाकर एक कप कॉफी पीने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां आपके जैसे लोग नहीं जाते, तो समझ लीजिए कि वहीं आपकी रुकावट है। जाइए, उस होटल की लॉबी में बैठिए, उस माहौल को महसूस कीजिए, वहां की खुशबू और वहां की एनर्जी को अपने अंदर उतरने दीजिए। जब आप बार बार खुद को उस माहौल में ले जाते हैं तो आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है, और जिस दिन अमीरी आपके लिए नॉर्मल हो गई, उस दिन से वो आपकी हकीकत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सब अपनी एक कंफर्ट जोन की दीवार बना लेते हैं। हमें उसी पुरानी नौकरी, उसी पुराने घर और उन्हीं पुराने बहानों में एक सुकून मिलता है। लेकिन मूविंग ऑन अप का मतलब है उस दीवार को तोड़ ढांच कर बाहर निकलना। ये थोड़ा डरावना हो सकता है, ये आपको असुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव शुरू में डरावना ही होता है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सच में तरक्की कर रहे हैं। जिस दिन डर लगना बंद हो जाए, समझ लीजिए कि आप रुक गए हैं। एक बैडास कभी रुकता नहीं है। वो हर दिन खुद को चुनौती देता है कि मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। क्या आप उन 5 लोगों के साथ रह रहे हैं जो हर वक्त महंगाई और तंगी की शिकायत करते हैं? अगर हां, तो आप कभी छठे अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे। आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो आपसे कई गुना ज्यादा कामयाब हों, जिनकी बातें आपके दिमाग के ढक्कन खोल दें, और जिनके सपने इतने बड़े हों कि आपको अपनी आज की कामयाबी छोटी लगने लगे। जब आप ऊंची उड़ान भरने वाले पंछियों के साथ उड़ानते हैं तो आपको भी पता चलता है कि आसमान की कोई सीमा नहीं है। अपनी सर्कल को अपग्रेड करना
आपकी तरक्की का सबसे तेज रास्ता है। खुद को मूव इन ऑन अप मोड में रखने का एक और राज है अपनी भाषा और अपने पहनाव को बदलना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिखावा करें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप उस इंसान की तरह दिखना और बोलना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं, तो आप खुद को एक संदेश भेज रहे होते हैं कि मैं कीमती हूं। और जब आप खुद को कीमती समझते हैं तो दुनिया भी आपको कीमती समझने लगती है। पैसा उन लोगों के पास दौड़ कर आता है जो अपनी कद्र करना जानते हैं। दोस्त, ये सफर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। आप यहाँ एक साधारण दबी कुचली जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप पहाड़ हिला सकें, लेकिन उसके लिए आपको उस घाटी से बाहर निकलना होगा जहां आप बरसों से रह रहे हैं। अपनी नजरें शिखर पर टिकाए रखिए। रास्ते में कांटे भी आएंगे और तूफान भी, लेकिन हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाएगी। जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां से बादल नीचे नजर आते हैं, तब आपको समझ आएगा कि वो सारी तकलीफें, वो सारे बलिदान और वो सारी मेहनत कितनी सार्थक थी। आज खुद से ये वादा कीजिए कि आप कभी सेटल नहीं होंगे। आप हमेशा आगे बढ़ने, कुछ नया सीखने और कुछ बढ़ा करने की कोशिश करते रहेंगे। अमीरी कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा है। अपनी सीमाओं को धक्का दीजिए, अपनी सोच को विशाल बनाइए और उस असीम प्रचुरता का स्वागत कीजिए जो ऊपर आपका इंतजार कर रही है। आप एक विजेता हैं और एक विजेता हमेशा ऊपर की तरफ ही देखता है। तो चलिए, अपने पंख फैलाइए और इस नई ऊंचाई की ओर अपनी पहली उड़ान भरिए। पूरा आसमान आपका है।